हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान पर थोड़ी सी बात करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन्स ओपन हो गए हैं और एडमिशन्स जो है ऑलमोस्ट तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में ओपन हो गए हैं। और वो डिग्री प्रोग्राम्स कौन से हैं? तो उसमें है मेडिसिन, फार्मेसी और स्पोर्ट्स साइंसेस। अब इसमें बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाता है, बायोमेडिकल भी आ जाता है और इस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो उसके अलावा एग्रीकल्चर है, फूड साइंसेस है, यहाँ तक कि वेटरनरी मेडिसिन और लॉ है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक साइंसेस है, सोशल साइंसेस है, ह्यूमैनिटीज़ है। और इसके बाद जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके फिज़िक्स है, जियोफिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी है। कहने का मतलब ऑलमोस्ट सारे डिग्री प्रोग्राम्स में जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। एडमिशन तो स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन इनकी लास्ट डेट जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। लास्ट डेट जो है इसकी 31st ऑफ मार्च है और कहीं पर जो है वो 30th ऑफ अप्रैल लिखा हुआ है, तो इसका आप 30th ऑफ मार्च कह सकते हो। तो मैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखा दूँगा कि लास्ट डेट क्या है, वहाँ से आप रीड कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई एज़ सून एज़ पॉसिबल आप जो है वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करो, टाइम ज़ाया किए बगैर। अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की कुछ नीड होगी। अब वो डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं? चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया हो, चाहे वो पार्मा हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उन बेसिक डॉक्यूमेंट्स में होते क्या हैं? तो वो है सबसे पहले आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मास्टर्स की डिग्री है, बैचलर्स की डिग्री है, आपकी हायर एजुकेशन जो है वो 12th तक जो आपकी स्टडीज़ हैं उसकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है, ये सारे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। अगर अटेस्टेड वेरीफाइड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाद में करा लेना। अगर अटेस्टेड हुए हैं तो अच्छी बात है, आप सिंपली एडमिशन अप्लाई करो। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फिर आपका एक अदद मोटिवेशन लेटर होता है और फिर आपकी यूरोपास सीवी होती है। यूरोपास सीवी मतलब एक यूरोपास का फॉर्मेट होता है, आप उस पर अपनी सीवी बनाते हो। फिर उसके बाद आ जाता है आपका कोर्स कंटेंट्स। कोर्स कंटेंट्स आपको मिलेगा कि एचईसी की वेबसाइट पर आप सर्च करो, तो वहाँ से आपको कोर्स कंटेंट्स मिल जाएँगे। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने बैचलर्स में जो पढ़ा है, आपने कौन-कौन से कोर्सेज़ आपने किए हैं, वो सारे आप उस वहाँ पर मेंशन हुए होते हैं, तो वो आप उसमें एक अपने एचओडी से, डिपार्टमेंट के एचओडी से पहला और लास्ट पेज अटेस्ट या वेरीफ़ाई कराते हो। अगर ना भी कराओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने कराया था अपनी बारी में। तो ये थोड़े से बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की एक ख़ास बात ये है कि आपको एडमिशन अप्लाई करने के बाद एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता। मोस्टली प्रोग्राम्स में एडमिशन टेस्ट नहीं है। अगर होगा तो बहुत लिमिटेड 1-2 प्रोग्राम्स में टेस्ट होगा, लेकिन इन जनरल किसी प्रोग्राम में आप कह सकते हो कि एडमिशन टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ओपन है, आप सिंपली एडमिशन अप्लाई करो। आपकी बैचलर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट उसको आप और सीवी और मोटिवेशन लेटर को वो इवैल्यूएट करके आपको एडमिशन अगर देना हो तो इस पे आपको एडमिशन दे देंगे वो। उसके बाद जो है आइल्स भी नहीं चाहिए। वीज़ा के लिए आपको आइल्स चाहिए होता है, हमेशा से बताते हुए आया हूँ, लेकिन एडमिशन के लिए आइल्स नहीं चाहिए। तो इसका होता क्या है कि अगर आपको उन्होंने एडमिशन दे दिया है, आपका एडमिशन हो चुका है, तो उनका अपना एक इंग्लिश टेस्ट होता है, जो वो आपसे कंडक्ट करते हैं। बहुत ईज़ी होता है, बहुत ईज़ी होता है। तो वो टेस्ट आप पास कर जाते हो तो समझो आपका एडमिशन हो गया, तो फिर आपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाना होता है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो होता है प्री एनरोलमेंट। इसके बाद जो है बात आती है वो स्कॉलरशिप की। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में जो स्कॉलरशिप होती है वो होती है डीएससी स्कॉलरशिप। जिस तरह बाकी रीजन्स में अलग-अलग स्कॉलरशिप होती है, जैसे हमारे एर्गो रीजन में जो है वो एमिलिया रोमानिया में या बोलोनिया में जो स्कॉलरशिप है वो एर्गो है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में जो स्कॉलरशिप है वो होती है डीएसयू स्कॉलरशिप। और मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई जो लोग बोलोनिया और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को ट्राई कर रहे हैं, वो मिलान को ज़रूर ट्राई करो। अब मिलान को ट्राई करने का फ़ायदा ये है कि बाकी रीजन्स में जो है स्कॉलरशिप थोड़ी-सी मुश्किल हो गई है और मिलान में स्कॉलरशिप इतनी आसान है कि आप सिंपली उनकी जो वेबसाइट होती है, उनका ऑनलाइन पोर्टल होता है, जैसे ही सिंपल आपने पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद जो है वो आपका काम ख़त्म। तो वो एडमिशन जो है वो स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशंस जो हैं वो जुलाई में स्टार्ट होती हैं। जुलाई में जैसे ही स्टार्ट होती हैं, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर बंदा पूछता है, जिसका एडमिशन हो या ना हो, उसका पहला सवाल ये होता है कि पार्ट टाइम जॉब्स हमें ईज़िली मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। यार देखो, मिलान जो है ना वो बड़ा शहर है, तो ऑड जॉब्स आपको ईज़िली मिल जाएँगी, चाहे वो आप साइकिल पर या बाइक पर आप डिलीवरी जॉब करते हो, और जॉब करते हो, किसी रेस्टोरेंट में, पिज़्ज़ेरिया में, आप कहीं भी काम करते हो, तो आपको जॉब ईज़िली मिल जाती है। तो इसीलिए पढ़ाई भी अच्छी है, स्कॉलरशिप भी ईज़िली लग जाती है और फिर आपके पार्ट टाइम जॉब भी आपकी ईज़िली मिल जाती है। तो जब ये सब चीज़ें हैं तो फिर काहे का एक्सक्यूज़? फ़ौरन से आप जाओ, अप्लाई करो और अपना एडमिशन सिक्योर करो, फिर फर्दर स्टेप्स की तरफ जाते रहो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते।
और उसके अलावा कोई बात रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम आपको पता है, कोई लाज़मी बात है बहुत तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। वस्सलाम, शब ब खैर, चाओ चाओ।